दुनिया में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और बदलते हालात के साथ साथ दुनिया जो है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाया की है उन्होंने एनुअली। उसके अंदर ये इंकशाफ हुए हैं कि रशिया और ईरान जो है आपस में अपनी बहुत बड़ी ट्रेड डील कर चुके हैं और इसके ऊपर अंदरूनी खाना इन्होंने काम भी शुरू कर रखा है। लेकिन दुनिया की नज़रें ईरान के ऊपर तो हैं ही हैं और तमाम दुनिया की नज़रें यूक्रेन पर मरकूज़ हैं और इसी दौरानिए में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और इस दौरानिए में दुनिया क्योंकि जंगों की तरफ डाइवर्ट हुई है तो इन्होंने आपस में एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर ली है जिसके तहत ईरान जो है रशिया के साथ फुल फ्लैश ट्रेड करेगा और इन्होंने अपना रूट भी डिसाइड कर लिया है और हत्ता कि इन्होंने अपने रूट के ऊपर बहुत हद तक काम मुकम्मल कर लिया है और अपने काम को बहुत तेज़ी से आगे लेके बढ़ रहे हैं और इसके अंदर चाइना भी पुष्टपनाही कर रहा है इनकी और चाइना भी इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर साथ है। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट है क्या और ये कौन सा रूट है जिसके तहत ये ट्रेड करने जा रहे हैं, तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो एंशिएंट रूट है उसके ऊपर शिफ्ट हो रही है। यानी जो दुनिया में सबसे पहले ट्रेड रूट आए थे उसके ऊपर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है और दुनिया जो है सी पोर्ट्स के जरिए कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ। लेकिन अब उसने जो यूक्रेन के साथ जारियत की है कुछ हिस्से जो हैं उसने कैस्पियन सी के यूक्रेन से ले लिए हैं। अब रशिया का और ईरान का दरमियानी जो फासला है वो कैस्पियन सी में कवर हो गया है। यानी अब वो कुछ जो छोटे छोटे रिवर हैं इन एरियाज़ के अंदर उसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अंदर सी पोर्ट्स बना रहे हैं, ड्राई पोर्ट्स बना रहे हैं और शिपिंग के रास्ते बना रहे हैं ताकि मॉस्को से जो भी ट्रांजिट ट्रेड है वो इन रास्तों के ज़रिए थ्रू शिपिंग भी की जाए, रेल लाइन भी की जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस मंसूबे पर बढ़ रहे हैं तेज़ी से। रशिया का जो भी साजो सामान होता है वो बआसानी ईरान के अंदर पहुंचता है और ईरान के बाद वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब मसला ये है कि रशिया के ऊपर भी सैंक्शन है यूक्रेन वार की वजह से और ईरान के ऊपर न्यूक्लियर जो उसका रिएक्टर है उसकी वजह से सैंक्शन लगी हुई हैं। अब ये दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रेड कर रहे हैं। इस साल की इनकी $5 बिलियन की ट्रेड है और ईरान जो है रशिया का सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर है जो वहाँ से गंदम ख़रीदता है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो इसी तरह से अब दुनिया के अंदर एक कहत साली आने वाली है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो वीट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है। तो उस सूरत में दुनिया की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया की तरफ बढ़ेगी और रशिया आने वाले वक्तों में अंदर इन रूट्स के ज़रिए जो है वो ट्रेड करेगा और अपने अज़ाइम को हासिल करेगा। अब बात कर लें चाइना की, तो चाइना भी इसके अंदर सीक्रेट तौर पर शामिल है क्योंकि चाइना को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी इसी खित्ते से गुजरेगा और उसके अंदर भी चाइना फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट कर चुका है। चाइना ने $40 बिलियन का जो प्लान है वो ईरान को दे दिया है और आहिस्ता आहिस्ता अपने उस प्लान को वो कामयाब कर रहा है। अब जो सी की बात कर लें तो पहली बात तो ये है कि जो साउथ चाइना सी का मसला है वो काफ़ी अरसे से ज़ेरे गौर है और दुनिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें जमाए बैठी है और जो यूएसए है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कर चुका है और बहुत हद तक वो कैप्चर करने में कामयाब हो गया साउथ चाइना सी में। और इसी तरह से चाइना ने जो अपना इन्फ्लुएंस है वो भी वहाँ पर कायम करना शुरू कर दिया है। लेकिन फुल फ्लैज जो इस टाइम कंट्रोल है दुनिया के सी के ऊपर और दुनिया का जो समुद्री रास्ता है उसके ऊपर तकरीबन जो है यूएसए काबिज है और यही वजह है कि जब सैंक्शंस लगती हैं तो यूएसए कवर अप कर जाता है और ट्रेड के अंदर मसाइल पैदा करता है। लेकिन इस रूट बनने के बाद बहुत हद तक जो है रशिया का और ईरान का फुल फ्लैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ये लोग आपस में ट्रेड करेंगे। वो ऑयल की ट्रेड भी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली कर सकेंगे जिसमें चाइना भी इंक्लूड हो जाएगा और अफगानिस्तान भी विलिंग है इस चीज़ के अंदर। तो ये तमाम ममालिक मिलकर जो एक यूरेशिया का एक सेटअप है उसके ऊपर ये काम करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आने वाले चंद सालों के अंदर ये मंसूबा कवर अप करके एक बहुत बड़ा ट्रेड हब बन जाएगा।